नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ढोल में पोल चैनल का उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष, जाति विशेष, धर्म विशेष का अपमान या निरादर करना कतई नहीं है, किंतु तत्कालीन ब्राह्मणों ने अपने को सभी मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ, उच्च व पूजनीय होने को जो चालें अपने द्वारा लिखित इन कथित धर्म ग्रंथों में लिखी हैं, उनसे परिचित कराना आवश्यक है। अपने इस प्रयास से हम आपको अवगत कराना चाहते हैं कि तत्कालीन ब्राह्मणों ने समाज व देश के भोले भाले अशिक्षित और तत्कालीन क्षत्रिय राजाओं को किस प्रकार छला, किस प्रकार उनका उत्पीड़न किया। इसी संदर्भ में श्रीमद्भागवत व विष्णु पुराण में इक्ष्वाक वंशीय राजा सौदास के उसके गुरु वशिष्ठ द्वारा शाप देकर राक्षस बनाए जाने, उसकी निसंतान पत्नी का गर्भाधान किए जाने और फिर पत्थर के प्रहार से उसके गर्भ पर किए जाने, वह सौदास के बाद अयोध्या के राजा अस्मक के जन्म की विचित्र कहानी लिखी हुई है श्रीमद्भागवत में और विष्णु पुराण में दोस्तों। और इसको पढ़ने से ज्ञात होता है कि इक्ष्वाक वंशी राजा सौदास का उल्लेख अनेक हिंदू पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। विष्णु पुराण श्रीमद्भागवत के अनुसार राजा सौदास इक्ष्वाक वंश में, जिसमें कि राम जी पैदा हुए, इक्ष्वाक वंश में उत्पन्न राजा ऋतुपर्ण का प्रपौत्र, राजा सर्वकाम का पौत्र तथा राजा सुदास का पुत्र था। सुदास का पुत्र होने के कारण इसे सौदास कहा जाता था। एक बार राजा सौदास ने महर्षि वशिष्ठ को नमस्कार करके पूछा कि हे पूज्यवर, इस संसार में अत्यंत पूज्यवान वस्तु क्या है? तो इस पर महर्षि वशिष्ठ ने कहा, गाय। राजा के अनुरोध पर महर्षि वशिष्ठ ने राजा सुदास को गाय की महत्ता बताने के लिए एक उपदेश दिया, जिसे गवोपत सत कहते हैं। इस उपदेश के अनुसार प्रतिदिन गौ पूजन करना, उसे भक्ति के साथ प्रणाम करना और गाय से प्राप्त दूध, दही एवं घी आदि के उपयोग में लाना लाभकारी बताया गया है। दोस्तों, आज हम इसी सौदास के विवरण को देखते हैं कि किस तरह वशिष्ठ जी उनके साथ पेश आते हैं। यद्यपि वशिष्ठ जी इन इक्ष्वाक वंशीय राजाओं के, क्षत्रियों के कुलगुरु थे, पुरोहित थे दोस्तों, लेकिन उन्होंने किस तरह से उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया दोस्तों, आज ये इसमें देखते हैं। 9वां स्कंध है, 9वां अध्याय है, 9वां स्कंध है दोस्तों, ये श्रीमद्भागवत सुधा सागर से। तो इसमें ये इनका वर्णन दिया हुआ है कि श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, एक बार राजा सौदास शिकार खेलने गए हुए थे। वहाँ उन्होंने किसी राक्षस को मार डाला और उसके भाई को छोड़ दिया। 2 भाई थे राक्षस, 2 में से राजा सौदास ने शिकार खेलने के लिए जब गए तो एक राक्षस को मार डाला। उसने राजा के इस काम को अन्याय समझा और उनसे भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए वह रसोइया का रूप धारण करके एक दिन उनके घर गया। दूसरा जो बचा था भाई राक्षस, उसने बदला लेने की सोची राजा सौदास से और उनके घर जाता है रसोइये का वेश रख के। जब एक दिन भोजन करने के लिए गुरु वशिष्ठ जी राजा के यहाँ आते रहते थे वशिष्ठ जी, क्योंकि पुरोहित थे, गुरु जी थे। तब उसने मनुष्य का मांस रांधकर उन्हें परोस दिया। वशिष्ठ जी को मनुष्य का मांस रांधकर परोस दिया। इससे ये सिद्ध होता है कि उस समय मनुष्य का मांस भी खाया जाता था दोस्तों। जब सर्वसमर्थ वशिष्ठ जी ने देखा कि परोसी जाने वाली वस्तु तो नितांत अवक्ष है, ये तो बगैर किसी मतलब के मेरे सामने परस दी गई है, ये तो खाने की योग्य चीज़ नहीं है, अवक्ष है। तब उन्होंने क्रोधित होकर राजा को शाप दिया कि जा, इस काम से तू राक्षस हो जा। तो शाप दे दिया वशिष्ठ जी ने, राजा को शाप दे दिया कि तूने मेरे आगे ये क्या परोस दिया है, अवक्ष पदार्थ, खाने योग्य नहीं है, खाने की चीज़ नहीं है ये, तो तू अब राक्षस हो जा, ऐसा शाप दे दिया। जब उन्हें यह बात मालूम हुई कि यह काम तो राक्षस का है, राजा ने कहा कि मुझे तो मालूम नहीं साहब ये किसने ऐसी गुस्ताखी की है। तो बताया उसने कारण सौदास ने,
तो वशिष्ठ जी संतुष्ट हुए कि ये काम तो राक्षस का है, तो राजा का नहीं है। तब उन्होंने इस सांप को केवल 12 वर्ष के लिए कर दिया कि चलो कोई बात नहीं, ये सांप जो है इसकी अवधि घटा देते हैं, आजीवन नहीं, ये सांप जो है केवल 12 वर्ष तक ही आपको परेशान करेगा, 12 साल तक ही आप राक्षस रहेंगे। उस समय राजा सौदास भी अपनी अंजलि में जल लेकर गुरु वशिष्ठ को सांप देने के लिए उद्यत हुए। राजा सौदास भी तपधारी थे, उन्होंने कहा कि मैं भी आपको सांप देता हूँ। तो अपनी मुट्ठी में उन्होंने जल ले लिया अंजलि में और सांप देने के लिए उद्यत हुए। परंतु उनकी पत्नी मदयंती ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। उन्होंने समझाया, उनकी पत्नी ने, मदयंती ने, कि महाराज ये क्या कर रहे हो, ये हमारे कुलगुरु हैं, पुरोहित हैं, गुरुजी हैं, इनके साथ ऐसा आपने जुल्म नहीं करना है। उन्होंने तो जो कर दिया सो ठीक है, गुरुजी हैं, आप ऐसा मत करिए। इस पर सौदास ने विचार किया कि दिशाएं, आकाश और पृथ्वी सबके सब तो जीवमय ही हैं, तब यह तीक्ष्ण जल कहाँ छोड़ूं। अब उन्होंने पूछा, अपने मन में भी विचार किया कि अब इस जल को छोड़ूं तो कहाँ छोड़ूं, मुझे तो छिड़कना इन्हीं के ऊपर था, छोड़ना इन्हीं के ऊपर था, गुरुजी के ऊपर। तो उन्होंने कुछ सोच विचार के उन्होंने क्या किया, उस जल को अपने पैरों पर ही डाल लिया। इसी से उनका नाम मित्रसह हुआ। मित्रसह यानी मित्रता को सह लिया उन्होंने, मित्रसह हुआ। उस जल से उनके पैर काले पड़ गए थे, क्योंकि वो अभिमंत्रित था, पढ़ा हुआ था जल, तो उनके पैर जल गए यानी काले पड़ गए, इसलिए उनका नाम कलमासपाद भी हुआ। एक नाम कलमासपाद भी है, उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। इन्हीं कलमासपाद ने इन्हीं वशिष्ठ के पुत्र शक्ति सिंह को जीवित निगल लिया था। दोस्तों ये पहले वीडियो बना चुका हूँ। तो ये ही सौदास जो है कलमासपाद हुए और अब वे राक्षस हो चुके थे। एक दिन राक्षस बने हुए राजा कलमासपाद ने एक वनवासी ब्राह्मण दंपत्ति को सहवास के समय देख लिया। वनवासी ब्राह्मण दंपति सहवास में व्यस्त थे, उनको देख लेता है और कलमासपाद को भूख तो लगी ही थी, उसने ब्राह्मण को पकड़ लिया, भूखा था और उस ब्राह्मण को खाने के लिए पकड़ लिया। क्या करते हुए, सहवास में से सहवास करते हुए ब्राह्मण को पकड़ लिया खाने को। ब्राह्मण पत्नी की कामना अभी पूर्ण नहीं हुई थी, अभी कामना पूर्ण नहीं हुई थी ब्राह्मणी की। उसने कहा, ब्राह्मणी ने, राजन आप राक्षस नहीं हैं। याद दिलाती है, वो कहती है आप राक्षस नहीं हैं, आप महारानी मदयंती के पति और इच्छाक वंश के वीर महारथी हैं, आपको ऐसा अधर्म नहीं करना चाहिए। मैं जानती हूँ आप तो इच्छाक वंश के वीर महारथी हैं और मदयंती के पति हैं महारानी के, आप ऐसा अनर्थ क्यों कर रहे हैं, आप क्यों हमारे पति देव को खा रहे हैं, हम सहवास कर रहे हैं, पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं और आप ऐसा अनर्थ हमारे साथ क्यों कर रहे हैं, आपको ऐसा अधर्म नहीं करना चाहिए। मुझे संतान की कामना है और इस ब्राह्मण की भी कामनाएं अभी पूर्ण नहीं हुई हैं, इसलिए आप मुझे मेरा यह ब्राह्मण पति दे दीजिए, वापस कर दीजिए, इसे मत खाइए आप। राजन, यह मनुष्य शरीर जीव को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति कराने वाला है, इसलिए वीर इस शरीर को नष्ट कर देना सभी पुरुषार्थों की हत्या कही जाती है। फिर यह ब्राह्मण तो विद्वान है, अपने पति के लिए कहती है, निवेदन करती है, सब तरह से कहती है कि यह ब्राह्मण तो विद्वान है, तपस्याशील और बड़े बड़े गुणों से संपन्न है। यह उन पुरुषोत्तम परम ब्रह्म की समस्त प्राणियों के आत्मा के रूप में आराधना करना चाहता है, जो समस्त पदार्थों में विद्यमान रहते हुए भी उनके पृथक पृथक गुणों से छिपे हुए हैं। राजन, आप शक्तिशाली हैं, आप धर्म का मर्म भली भांति जानते हैं। जैसे पिता के हाथों पुत्र की मृत्यु उचित नहीं, वैसे ही आप जैसे श्रेष्ठ राजर्षि के हाथों मेरे श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि पति का वध किसी प्रकार उचित नहीं है। आपका साधु समाज में बड़ा सम्मान है, भला आप मेरे परोपकारी, निरपराध, श्रोत्रिय एवं ब्रह्मवादी पति का वध
कैसे ठीक समझ रहे हैं, ये तो गौ के समान निरीह हैं। फिर भी यदि आप इन्हें खा ही डालना चाहते हैं तो पहले मुझे खा डालिए, क्योंकि अपने पति के बिना मैं मुर्दे के समान हो जाऊंगी और एक क्षण भी जीवित न रह सकूंगी। ब्राह्मण पत्नी बड़ी ही करुणापूर्ण वाणी में इस प्रकार कहकर अनाथ की भांत रोने लगी, परंतु सौदास ने साप से मोहित होने के कारण उसकी प्रार्थना पर कुछ भी ध्यान न दिया और वह उस ब्राह्मण को वैसे ही खा गया जैसे बाघ किसी पशु को खा जाता है। जब ब्राह्मणी ने देखा कि राक्षस ने मेरे गर्भाधान के लिए उद्यत यानी व्यस्त पति को खा लिया, गर्भाधान के लिए व्यस्त पति को खा लिया, तो उसे बड़ा शोक हुआ। निश्चित है शोक होना लाजमी था। सती ब्राह्मणी ने क्रोध करके राजा को शाप दे दिया। अब लो दूसरा शाप दे दिया ब्राह्मणी ने। रे पापी, मैं अभी काम से पीड़ित हो रही थी, ऐसी अवस्था में तूने मेरे पति को खा डाला है। इसलिए मूर्ख, जब तू स्त्री से सहवास करना चाहेगा तभी तेरी भी मृत्यु हो जाए। तू भी अपनी स्त्री से सहवास करना चाहेगा, उसी क्षण तेरी भी मृत्यु हो जाएगी। यह बात मैं तुझे सुझाई देती हूँ। ऐसा श्राप जो उस ब्राह्मणी ने दे दिया। इस प्रकार मित्र सह को यानी सौदास को शाप देकर ब्राह्मणी अपने पति की अस्थियों को धधकती हुई चिता में डालकर स्वयं भी सती हो गई। जब पूरा खा ही लिया था तो अस्थि कंकाल अस्थियाँ कहाँ से रह गई थी, वो तो पूरा खा ही गया था। तो उन्होंने जो है अपनी पति की अस्थियों को ब्राह्मणी ने धधकती हुई चिता में डालकर स्वयं भी सती हो गई और उसने वही गति प्राप्त की जो उसके पतिदेव को मिली थी। क्यों न हो, वह अपने पति को छोड़कर और किसी लोक में जाना भी तो नहीं चाहती थी, पति के साथ ही गई स्वर्गलोक में। अब इधर क्या होता है कि 12 वर्ष बीत जाने पर राजा सौदास साप से मुक्त हो गए, बिल्कुल जो है बरी हो गए वो साप से। 12 वर्ष बाद जब वे सहवास के लिए अपनी पत्नी के पास गए तब उनकी पत्नी ने उन्हें रोक दिया, क्योंकि उसे उस ब्राह्मणी के शाप का पता था। इसके बाद उन्होंने स्त्री सुख का बिल्कुल परित्याग ही कर दिया, सोचना ही उधर बिल्कुल उन्होंने त्याग कर दिया। तब वशिष्ठ जी ने उनके कहने से मदयंती को गर्भाधान कराया, मंत्र मंत्र पढ़ के, और मदयंती का महारानी का गर्भाधान किया वशिष्ठ जी ने। मदयंती 7 वर्ष तक गर्भ धारण किए रही। दोस्तों देखिए, ये कमाल की बात, कमाल की, आश्चर्य की कि वो बात है कि 7 वर्ष तक गर्भ धारण किए रही। कौन? राजा सौदास की पत्नी मदयंती 7 वर्ष तक गर्भ धारण किए रही, परंतु बच्चा पैदा नहीं हुआ। तब वशिष्ठ जी ने क्या किया, देखिए वशिष्ठ जी की दूसरी करामात देखिए। एक तो गर्भधान कर दिया, 7 वर्ष तक कोई बच्चा फिर भी पैदा नहीं होता है, गर्भ धारण की रही। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी को ज्ञात होता है कि ये क्या गड़बड़ हो रहा है, 7 वर्ष हो गई, तो उन्होंने क्या देखिए कारस्तानी की। तब वशिष्ठ जी ने पत्थर से उसके पेट पर आघात किया, यानी पत्थर चला दिया, पत्थर दे मारा पेट पर। इससे जो बालक हुआ वह अस्म यानी पत्थर की चोट से पैदा होने के कारण अस्मक कहलाया। अस्मक, अस्म माने पत्थर, पत्थर के आघात से गर्भ पर पत्थर मारा गया वशिष्ठ के द्वारा और उससे वह अस्मक पैदा हुआ। और यही अस्मक जो है आगे चलकर सौदास के बाद अयोध्या का राजा हुआ। दोस्तों, तो इस प्रकार आपने देखा कि किस तरह इन पुराणों में, इन धार्मिक ग्रंथों में ब्राह्मणों ने किस तरह की अपने लिए भी, अपने को भी नहीं उन्होंने छोड़ा है, अपने लिए भी अमर्यादित, अवैज्ञानिक, तथ्यहीन बातें लिख दी हैं। दोस्तों, कि किस तरह से 7 वर्ष तक जो है गर्भाधान ठहर जाता है, 7 वर्ष तक बाहर ही नहीं आता बच्चा।
पत्थर चला देते हैं। पत्थर के आघात से जब बच्चा पैदा होता है उसका नाम वो अस्मक रख देते हैं, यानी अस्म माने पत्थर, पत्थर के आघात से पैदा हुआ बच्चा। और दोस्तों यही सौदास के बाद फिर अयोध्या का राजा होता है। इस तरह से आपने देखा दोस्तों, और यही विवरण ज्यों की त्यों बिल्कुल जो है उन्हीं अक्षरों में ये चतुर्थ अंश है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण गीता प्रेस गोरखपुर, इसमें भी दिया हुआ है, बिल्कुल सेम दिया हुआ है। इससे ये सिद्ध होता है कि इन सारे पुराणों में जो बातें लिखी हुई हैं लगभग बिल्कुल एक सी हैं, और वही कथा कहानियाँ हैं थोड़े हेर फेर के साथ। तो दोस्तों इससे यही सिद्ध होता है कि इन ब्राह्मणों ने जो है बौद्ध धर्म के समय में इन ग्रंथों को लिखा, और उसमें ज़्यादातर प्रयास ये रहा कि सारी जनता को अंधेरे में रखा, और अपनी मान प्रतिष्ठा, अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों का ये छलते रहे, उनका जो है ठगते रहे, उनका शोषण करते रहे और उनका उत्पीड़न करते रहे। दोस्तों ये मैं नहीं कहता, इन ग्रंथों को पढ़ने से यही विदित होता है, और मैं इसीलिए ये आपके सामने रखता हूँ। मैं बहुत दिन से पढ़ता रहता था दोस्तों। आज मैं सौभाग्य है कि आप जैसे मित्र मुझे मिले हैं, और आप भी इन बातों को जान रहे हैं और समझ रहे हैं और सुन रहे हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत हृदय से आभार। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।